होने वाली है। कड़क शॉट है, शानदार शुरुआत होती हुई। इस मैच की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत होती हुई। वहां पे 2 रन मिलेंगे, 2 के साथ खाता खोला। प्रवीण और अनिकेत ओपनर जोड़ी मैदान में आ चुकी है। इस मैच की पहली गेंद लेके रमेश जाते हुए। स्कोर है 2। देखते हैं क्या होता है। रमेश लंबे कद के राइट हैंड ओवर द विकेट। हार्म एक्शन, तेज तर्रार गेंद है, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत गेंद। दौड़ जाती हुई गेंद, पटके हुई गेंद थी, लेग साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी। बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं होता, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई, गेंद जाती हुई डॉट। स्कोर है 2। अब तक 2 गेंदें हो चुकी है। अगेन इस बार अच्छी शॉट के लिए फील्डर उस क्षेत्र में मौजूद, रन का मौका बन सकता था। अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो यकीनन प्रवीण को पवेलियन जाना पड़ता। ऐसे में सिंगल चुराते हुए काफी तेजी के साथ इस सिंगल को पूरा किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 3 पे। अब अनिकेत पहली बार स्ट्राइक पे जाएंगे। अब तक 3 गेंदे हो चुके हैं, स्कोर है 3। ये चौथा मैच फ्लड लाइट के दरमियान मुकाबले जारी। रमेश इस ओवर की चौथी गेंद लेके अच्छी फील्डिंग, वहां पे खूबसूरत फील्डिंग। विके स्पोर्ट्स वाड़वा वर्सेस सनिका स्पोर्ट्स मुरगुड़ के बीच मुकाबला। अब तक 4 गेंदे हो चुके, 4 रन आ चुके। कुल मिला के एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। प्रवीण कड़क के शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन। पांच गेंदे अब तक हो चुके इस ओवर में, स्कोर हो चुका है 10। गेंद हवा में है, कैच को पकड़ेंगे, खूबसूरत। दस के ऊपर झटका लगता हुआ पहला झटका। अब संतोष जाएंगे उनकी जगह लेने के लिए। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 10 रन। 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज प्रवीण 9 रन बनाए थे उन्होंने एक छक्के के साथ। बॉलर ने ऋतुराज, प्रथमेश आएंगे गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज का नाम प्रथमेश है, प्रथमेश। ऋतुराज गेंदबाजी करेंगे।
प्रथमेश, अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे संतोष। लेफ्ट हैंडेड, ऑफसाइड की दिशा में इस गेंद को खेला है। जब तक गेंदबाज फील्डर इस गेंद को फील्ड करे तब तक एक रन भाग के पूरा किया है। एक के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ते पहुंचेगा 11 पे। संतोष, अनिकेत दोनों ओपनर्स, दोनों बैट्समैन खेलते हुए ओपनर्स हालांकि आउट हो चुके हैं। प्रवीण, अनिकेत इस अगली गेंद का सामना करेंगे, गेंदबाजी करेंगे प्रथमेश। प्रथमेश सामना करेंगे अनिकेत। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद लगे, स्लोवर गेंद थी, गति से वीट करते हुए इस बार परिवर्तन किया था गति में और कारगर साबित होता हुआ डॉट जाएगी गेंद। स्कोर अभी भी 11। दूसरे ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। बहुत खूबसूरत मैच होगा, दोनों टीमें काफी तगड़ी टीमें हैं। विके स्पोर्ट्स वाड़वा वर्सेस सानिका स्पोर्ट्स मुरगुड के बीच मुकाबला। प्रथमेश तीसरी गेंद लेके, इस बार सही है गेंद। लीगल बताया अंपायर ने इस गेंद को, बल्लेबाज को ऐसा लगा था कि गेंद वाइट होगी, इसलिए उन्होंने छोड़ा था, लेकिन एक सही गेंद, डॉट जाती हुई गेंद। अब तक ये 3 गेंदें हो चुकी है, महज 1 रन आ चुका है, स्कोर 11 हो चुका है। प्रथमेश इस ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे अनिकेत। स्कोर महज 11। शॉट अच्छी है, फील्डर उस क्षेत्र में मौजूद है, जाएगा चौका इस बार। चार गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी है। अंपायर को थोड़ा टाइम पे भी ध्यान देना चाहिए। स्कोर हो चुका है 15। इस बार शायद बल्ले ने वाइट कॉल किया, अंपायर ने वाइट के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 16। इस ओवर के अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, 1 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 16। अच्छी शॉट इस बार, बहुत ही खूबसूरत गेंद, 1 रन तो पूरा किया है। दूसरे के लिए जाते हुए दोनों के रन के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 18 पे। साईडला पब्लिक आले, चौकार आहे, थोडंसं बाहेर व्हायचं आहे, गॅलरी जायचं आहे, रस्त्यावर जे पब्लिक उभा आहे ती प्रेक्षक, अजून अजून लोक आहेत, समोरचे लोक। स्कोर 18 हो चुका है। अंतिम गेंद अभी भी फिलहाल इस दूसरे ओवर की बाकी है। पहले ओवर में 10 आने के बाद इस ओवर में महज अब तक तो 8 आ चुके हैं। प्रथमेश अंतिम गेंद लेके इस ओवर की,
इस बार फिर एक बार लेग साइड की दिशा में है, लेकिन यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 19 हो चुका है स्कोर। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 विकेट का नुकसान हो चुका है अब तक। स्कोर है 19। यहां से और 2 ओवरों का खेल बाकी। और जिस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही है, यहां से तो ऐसा लग रहा है कि और 20-25 और रन आएंगे। अगर 40-45 तक स्कोर में रोकेंगे आप तो मजा आएगा इस मैच को देखने में। अगर स्कोर 50-55 हो जाएगा तो फिर दिक्कत पैदा हो सकती है। 2 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है, स्कोर है 19 और 2 ओवरों का खेल बाकी है। विकेट स्पोर्ट्स वाड़वा ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, तो अब तक तो फैसला उनका सही लग रहा है। चेस करना चाहते और अंपायर का दायित्व तो बनता है कि ज्यादा समय ना बर्बाद हो, जल्दी जल्दी मैच को आगे बढ़ाए। विकी मॅच चालू करा. अहो इथं गॅलरी एवढी मोठी बसली केली हा, इकडे बसा की. चला ते गॅलरी सगळी उठा. बॉलर नेम वैभव आएंगे अब। तीसरा ओवर लेके सामना करेंगे अनिकेत, सॉरी स्वप्निल संतोष। संतोष तीसरे ओवर की पहली गेंद, वैभव राइट हैम ओवर द विकेट। अगेन लेग साइड की दिशा में खेला है, एक आराम के साथ लेंगे, एक के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 20 पे। अब तक तो स्कोर 20 हो चुका है। संतोष 2 गेंदे में 2 रन बना के खेल रहे, तो 6 गेंदों में 8 के साथ अब अनिकेत स्ट्राइक पे आएंगे। अनिकेत से उम्मीद है बड़े बड़े शॉट लगाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अनिकेत गेंदबाजी कर रहे हैं, वैभव अब तक इस ओवर की एक गेंद फेंक चुके। वैभव इस ओवर की अगले गेंद लेके इस बार राउंड द विकेट। गेंद हवा में है, हवा में है क्या ये? बॉल गिरत क्या थोडं काय आत कोणतं गेले? बॉल बघा तो बाहर गेलेला और 6 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 6 के साथ स्कोर हो चुका है 26। अनिकेत 7 गेंदों में 14 के साथ खेलते हुए। वैभव राउंड द विकेट, शॉट तो खेली है लेकिन रन नहीं मिलेगा। वही पे गेंद दी, फॉलो थ्रू इस गेंद को फील्ड किया गेंदबाज ने, रन नहीं मिलेगा। स्कोर है 26। वैभव के इस ओवर की अब तक 3 गेंदें हो चुकी है। 4 ओवरों का मैच है, तीसरे ओवर की 3 गेंदें अब तक हो चुकी है। स्कोर हो चुका है 26। इस ओवर की अगली गेंद लेके वैभव इस बार मिसआउट हुआ है, क्या पकड़ेंगे? हाँ
30 रन बन चुके हैं। अंतिम गेंद है इस ओवर की। कमाल की है शॉट, 6 रन। निशांत आउट होने बल्लेबाज 0 पे आउट हो गए। स्कोर है 36। पहली गेंद थी वह लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज ऋतुराज की। शॉट खेलने की कोशिश तो थी लेकिन ऊपरी एज लेके गेंद विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई झटका लगता हुआ। तीसरा झटका है लेकिन अंतिम 5 गेंदें, विकेट की कोई परवाह नहीं है। रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी है। देखते 5 गेंदों में कम से कम 12-15 रन की कोशिश रहेगी। 36 हो चुका है स्कोर। अगर ये स्कोर 50 हो जाएगा तो इस मैच में मजा आ जाएगा, लेकिन सामने वाले गेंदबाज भी कोशिश करेंगे कम से कम रन दिए जाए। अब राउंड द विकेट आएंगे। ऋतुराज लेफ्ट हैंडेड, अब राउंड द विकेट आएंगे। हवा में गेंद है, फिर एक बार फिर उसके नीचे आते हुए लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट। के बहुत ज्यादा चांसेस आ चुके हैं, लेकिन हैट्रिक किसी ने नहीं ली है। तो यहां पे देखते हैं क्या हैट्रिक पूरा करेंगे ऋतुराज। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, 2 विकेट आ चुके हैं अब तक। 2 गेंदों पे 4 गेंदों का ये खेल बाकी है। हैट्रिक पे आ चुके हैं लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज। राउंड द विकेट जाएंगे इस बार नए बल्लेबाज रामा। नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे, यानी कि अब स्ट्राइक पे रहेंगे संतोष। संतोष एक अच्छी इनिंग खेलते हुए अब तक संतोष ने 12 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। इसमें एक छक्का एक चौका शामिल है। आने वाले 4 गेंदों पे क्या करेंगे? अब और 2 विकेट आते हुए लेफ्ट हैंडेड के लिए ये गेंद, आहो कैच वहां पे। कैच ड्रॉप हुई है, यानी कि जो हैट्रिक का चांस था वो अब जाता हुआ। लेकिन इस गेंद के ऊपर 1 रन मिलेगा, 1 विकेट भी मिलेगा, यानी कि स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 37 पे। विकेट जाता हुआ। कमाल की गेंदबाजी ऋतुराज द्वारा। अंतिम ओवर लेके आए, 3 गेंदों में महज 1 रन देके 2 विकेट उनके नाम के, और 1 विकेट जो है रनआउट का भी हो चुका है। और शायद मेरे ख्याल से वह थर्ड अंपायर की मांग कर रहे हो पहले रनआउट के लिए।
एक रन भी देने के मूड में नहीं है यहाँ पे विके स्पोर्ट्स के। रनआउट का देख चेक कीजिए पहले एक बार, तो बड़े पर्दे पे भी दिखाई। एक रन कंप्लीट है, संतोष रहेंगे। संतोष स्ट्राईकवर राहील, एक राऊंड झाला इकडचा, नॉन स्ट्राईक इनचा राऊंड झालाय, धावाय 37। हा ऐसे बीच ऋतुराज नए बल्लेबाज, ऋतुराज कमाल की गेंदबाजी, 3 गेंदों में महज 1 रन दिया है, उस पर क्या ड्रॉप हुई थी। इस ओवर की अगली गेंद लेके ऋतुराज, डॉट जाती हुई गेंद, कमाल की गेंदबाजी ऋतुराज द्वारा। पहले 2 ओवरों में स्कोर था 19, तीसरे ओवर में 17 रन आए थे, तब स्कोर था 37। तब ऐसा लग रहा था कि 50 बन जाएगा, लेकिन इस ओवर में ऋतुराज ने महज से 1 रन दिया है 4 गेंदों में। 3 विकेट जग गए चुके इस ओवर में। ऋतुराज, संतोष सामना करेंगे, ताबड़तोड़ अंदाज में संतोष ने रन बना, लेकिन ऋतुराज कमाल की गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही आला किस्म की गेंदबाजी। शॉट अच्छी है, देखते हैं रन कितने आएंगे। उस क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा करेंगे और 1 के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। और अब आउट होंगे, स्ट्राइक पे संतोष रहेंगे, 1 ही रन मिलेगा। नए बल्लेबाज आएंगे, शायद अरविंद है। स्कोर बल्कि पहुंचेगा 38, महज 2 रन इस ओवर में। कमाल की गेंदबाजी हुई है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, 4 विकेट इस ओवर में, 2 कैच 2 रन आउट। अच्छी शॉट है, रन मिलेंगे वहां पे, फील्डर है मौजूद उस क्षेत्र में। रन आएंगे 2, यानी कि स्कोर हो चुका है 40। 41 रन चाहिए जीतने के, हर ओवर में 10 रन के साथ, औसत के साथ आपको रन बनाने पड़ेंगे। इस ओवर में महज 4 रन आ चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी की है ऋतुराज ने, बहुत ही आला किस्म की गेंदबाजी की है। इस ओवर में उन्होंने 4 विकेट यानी कि 2 कैच आउट और 2 रन आउट करके जो रन रफ्तार थी उसके रोक लगाई है। कमाल की गेंदबाजी होती हुई, शानदार प्रदर्शन गेंदबाजी के साथ ऋतुराज ने किया है। देखेंगे कि रन चेस किस प्रकार होगी। 4 ओवरों में 41 रन चाहिए। टॉस जीत के साथ फील्डिंग करने का फैसला जो था वो पूरी तरह से मेरे ख्याल से उनके हाथ में जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अंतिम ओवर में महज 4 ही रन दिए हैं,
बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी हुई है सैनिका स्पोर्ट्स के द्वारा इस आयोजित टूर्नामेंट में। बहुत ही खूबसूरत सैनिका स्पोर्ट्स द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन, और इस टूर्नामेंट में ये अब चौथा मैच चालू है। इसके बाद और 3 मैचेस हो गए। नेसरी आणि बोरोडे टॉस साठी यायचा. नेसरी बोरोडे, नेसरी बोरोडे 2 टीमनी टॉस साठी यायचा लवकर. चार ओवरों में 41 रन चाहिए। देखते किस प्रकार की रन चेस होगी। बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज आएंगे सुधीर और रमेश गेंदबाजी करेंगे। संतोष आएंगे। नेसरी टॉस साठी यायचा आहे। सुपर सुपर शुरुआत। रन पहली गेंद थी और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत देते हुए इस बार सुधीर, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत होती हुई। 4 ओवरों में 41 रन चाहिए। पहले गेंद पे छक्के के साथ शुरुआत हुई है। बाबूराव रेंदाळे, खतकर साहेब आणि प्रदीप सूर्यवंशी यांच्या हस्ते पुढच्या सेमीफायनल क्वार्टर फायनलचा टॉस होईल। सामना आहे तो बोरोडे वर्सेस नेसरी। कड़क शुरुआत हो चुकी है। छक्के के साथ शुरुआत की है। इसमें आज की पहली गेंद काफी तेजी के साथ आई थी, उतनी ही तेजी के साथ इसको बाउंड्री लाइन से बाहर भेजते हुए सुधीर।
4 ओवरों में 41 रन चाहिए और पहले गेंद पे छक्के के साथ आगाज करते हुए रन चेस का। देखते हैं अंजाम क्या होता है। शुरुआत बहुत ही कड़क हो चुकी है। अब संतोष इस बार ठीक से कनेक्ट नहीं कर सके, लेकिन एक रन आराम से लेंगे। मिसफील्डिंग हुई है, एक बार नहीं 2 बार हुई है मिसफील्डिंग और उसका फायदा तो उठा नहीं पाएंगे, लेकिन एक रन आता हुआ और नेसरी ने टॉस जीता है। निर्णय लेकिन करवाया। स्कोर हो चुका है 7। स्कोर 7। जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है। संतोष लेफ्ट हैंडेड, लेग साइड की दिशा में खेला है और जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करे तब तक एक रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 8। रमेश ने अपना खाता खोला है सिंगल के साथ, तो 7 पे खेल रहे हैं सुधीर, गेंदबाजी कर रहे हैं संतोष और टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का जो फैसला था उनको लिए सही साबित हो रहा है। महज 40 रनों में उन्होंने 4 ओवर में 40 महज नहीं कह सकता, बहुत ज्यादा रन है इस प्रकार के क्रिकेट में, क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी देखिए इस पूरी टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी हुई है। ऐसे बीच इस ओवर के अगले गेंद लेके तैयार संतोष। बहुत क्लीन बोल्ड। ओळखला जातोय, त्याचा सामना करेल तो नवीन फलंदाज अजय डावकुरा। फलंदाज षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतोय संतोष, त्याचा सामना करेल तो अजय। पंच केलेला चेंडू, एक धाव मिळते या एका धावीने संघात धावसंख्येत भर धावसंख्या पोहोचती ती 9। 1 बाद 9 षटकातील शेवट चेंडू घेऊन येतोय संतोष, त्याचा सामना करेल तो चुवेगावचा खेळाडू, सध्या वाळवे संघातून आयकॉन म्हणून खेळतोय रमेश पाटील। आमचे मित्र रणजित बरकाळे। सुरेख चेंडू त्याच पद्धतीने खेळून काढला, परंतु एक धाव काय रोखू शकत नाही। या एका धावने संघात धावसंख्येत भर धावसंख्या पोहोचती ती 10। 1 बाद 10। 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर विके स्पोर्ट्स वाळवा संघात धावसंख्या होती ती 1 बाद 10। एक चांगल्या षटकाची गरज आहे ती सानिका स्पोर्ट्स मुरगुड संघाला। वैयक्तिक पहिला संघाकडून दुसरं शतक घेऊन येतोय सानिका स्पोर्ट्सचा आयकॉन खेळाडू अनिकेत माने, त्याचा सामना करेल तो रमेश पाटील।
फिल्डिंग मध्ये सजावट करताना अनिकेत माने स्वतः संघाला सावरून खेळतोय. एक चांगल्या षटकाची गरज आहे ती सानिका स्पोर्ट्स मुरगुड संघाला. वैयक्तिक पहिला संघाकडून दुसरं शतक घेऊन येतोय अनिकेत माने. त्याचा सामना करेल तो चुवेगावचा आयकॉन खेळाडू रमेश पाटील. सुरेख चेंडू त्याच पद्धतीने बॅटची कडा घेऊन गलीमध्ये जातो चेंडू. एक धावेसाठी डिक्लेअर. एक धाव मिळती रमेश पाटीलला. एक धाव मिळती संघाला. या एका धावने संघाचे धावसंख्येवर धावसंख्या पोचती 11. एक बाद 11. षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन येतोय अनिकेत माने. त्याचा सामना करेल तो रमेश पाटील. स्टेटच्या दिशेने तडकोला चेंडू. निश्चितच 4 धावा. 4 धावा काय रोखू शकत. चेंडू द्यायचा आहे. षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन येतोय अनिकेत. त्याचा सामना करेल तो रमेश. पुन्हा एकदा तडकवला क्षेत्ररक्षक ऋतुराज शिंदे. एक धाव काही रोखू शकत नाही. या एका धावने संघाची धावसंख्येवर धावसंख्या पोचती 16. एक बाद 16. षटकातील चौथा चेंडू घेऊन येतोय अनिकेत. त्याचा सामना करेल तो डावकुरा फलंदाज अजय. सुरेख चेंडू. अजय याला काय नीटसा खेळताना नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतोय अनिकेत. त्याचा सामना करेल तो अजय. शिवाजी हजारे मडिलगे. आपण माईकशी संपर्क साधायचा. शिवाजी हजारे मडिलगे. स्टेटच्या दिशेने तडकोला चेंडू आणि दुसरा धक्का बसतोय. विकेट
षटकातील शेवट चेंडू घेऊन येतोय अनिकेत. त्याचा सामना करेल तो रमेश. स्टेटच्या दिशेने तडकोला चेंडू, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि तिसरा धक्का बसतोय. व महेश पूर्वी तर स्कोरर म्हणून कामात आहेत ते नंदू चौगले तसेच मयूर पोद्दार. कोल्हापूर क्रिकेट असोसिएशनचे सदस्य मयूर पोद्दार षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येतोय अरविंद. सुरेख चेंडू परंतु लेग ऑफ स्टंपच्या खूपच बाजारदार चेंडू मेनपंच विकी बोरगावे यांनी वाईट घोषित केला. या अवांतर धावणे संघ धावसंख्येत भर धावसंख्या पोस्थिती 19. 3 बाद 19 षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येतोय अरविंद. त्याचा सामना करेल तो शुभम. सुरेख चेंडू पुन्हा एकदा अवांतर धावणे भर धावसंख्येत बदल धावसंख्या पोस्थिती 20. 3 बाद 20. सुरेख चेंडू म्हणावा लागेल अरविंद याचा. प्रमोद याला काय नीटचा खेळता आला नाही. माफ करा शुभम याला षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन येतोय अरविंद. त्याचा सामना करेल तो शुभम. सुरेख चेंडू त्रिपाशीत बांधून परततोय. विकी बोरगावे यानंतर अजून 3 सामने खेळवायचे आहेत. नेसरी संघाने आपला निर्णय कळवायचा आहे. नेसरी संघ पैकी जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. नेसरी संघाने लागली सामना सपल्या केनोडे संघाने आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे.
केनोडे संघानं. षटकातील तिसरा चेंडू. चेंडू ऋतुराज याला काय नीटसा खेळता नाही. थोडस कमबॅक करतोय अरविंद नरके. सुरुवातीला 2 चेंडू वाईट टाकले होते, त्यानंतर सावरतोय स्वतःला. 3 चेंडू निर्धाव टाकण्यात यश मिळते अरविंद नरके याला. अशी जर गोलंदाजी केली तर खरोखरच सामन्याला कलाटणी मिळेल. षटकातील 4था चेंडू घेऊन येतोय अरविंद. सुरेख चेंडू, 4 चेंडू निर्धाव टाकण्यात यश मिळतंय अरविंदला. एक निर्णायक षटक म्हणावं लागेल अरविंद नरकेच. षटकातील शेवट, माफ करा, 5वा चेंडू घेऊन येतोय अरविंद नरके. थोडस गार्डन करताना साहिल मोमीन, अनिकेत माने, संतोष कासवटकर. षटकातील 5वा चेंडू. सुरेख प्रयत्न होता स्थानिक स्पोर्ट्सचा अध्यक्ष सुशांत मांगोऱ्याच्या दरम्यान. जर हा झेल घेतला असता तर भैया कुडवे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक जमा मिळालं असतं. षटकातील शेवट चेंडू घेऊन येतोय अरविंद. त्याचा सामना करेल तो प्रमोद. धाव संख्येत बदल, धाव संख्या होती ती 21. 7 चेंडू मध्ये 20 धावीची आवश्यकता. 7 चेंडू 20 धावा. एक निर्णायक चेंडू टाकतोय का पाहूया अरविंद. सुरेख चेंडू 22च्या स्वरूपात धाव मिळते. षटक संपतंय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर VK स्पोर्ट्स वाळवा संघ धावसंख्या होती ती 4 बाद 22. 6 चेंडू मध्ये 19 धावेची आवश्यकता. 6 चेंडू 19 धावा. सानिका स्पोर्ट्सचा एक भरोशाचा गोलंदाज. खरोखरच मडिलगे, बेदरी अशा काही ठिकाणी मॅचेस काढून दिला तो सानिका स्पोर्ट्सचा जलदगती गोलंदाज सागर सापळे. त्याचीच पुनरावृत्ती करतोय का पाहूया आपल्या शहरामध्ये. वैयक्तिक पहिला संघाकडून माफ करा, अंतिमचं व 4थं शतक घेऊन येतोय सागर सापळे. त्याचा सामना करेल तो ऋतुराज. पंचांना विनंती आहे की सामना चालू करायचा आहे. सहा चेंडू 19 धावा. धाव संख्या आहे ती 22. षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येतोय सागर. त्याचा सामना करेल तो ऋतुराज. सुरेख चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय आणि धाव बांधून परततोय ऋतुराज. वैयक्तिक 1 या धाव संख्येवर 5 चेंडू मध्ये 19 धावेची आवश्यकता. कोल्हापूरचा एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखला जातोय संतोष कासवटकर. तर षटकाराचा बादशाह म्हणून ओळखला जातोय अमर डोकरे याला. मागील मॅचचा कलाटणी दिलेला थ्रो नितीन माटुंगे याला बाद केला होता. त्या थ्रोवरच सामन्याचं चित्र स्पष्ट केलं होतं अमर डोकरे यांनी. षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन येतोय सागर. ऋतुराज याची जागा घेण्यासाठी येतोय नवीन फलंदाज महेश पाटील. माफ करा, महेश मयेकर. या मैदानाचा पुरेपूर अनुभव असलेला फलंदाज महेश मयेकर
षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन येतोय सागर. त्याचा सामना करायला तो नवीन फलंदाज महेश. स्टेटच्या दिशेने तडकवला चेंडू निश्चितच 6. चार चेंडू मध्ये 13 धावेची आवश्यकता. एक निर्णायक षटकार खेचतोय महेश. षटकातील तिसरा चेंडू. एक धाव. टोटल 2 धावा मिळतात. क्लिअर एक धाव आहे. स्ट्राईक रोटेट झालेला आहे. धावसंख्या पुस्थिती 30. 3 चेंडू 11 धावा. एक धाव. या एका धावने संघ धावसंख्येत भर. धावसंख्या पुस्थिती 31. 1 आहे. 1 बॉल कलेक्ट केलाय तो. षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतोय सागर. त्याचा सामना करेल तो. 2 चेंडू 10 धावा. स्टेटच्या दिशेने तडकवलाय. लोकांच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक नंदकिशोर खराडे. 2 धावा. 4 धावा. या 4 धावने संघात धावसंख्येत भर. धावसंख्या पुस्थिती 35. 1 चेंडू मध्ये 6 धावेची आवश्यकता. एक चांगल्या चेंडूची आवश्यकता आहे ती सानिका स्पोर्ट्स मुरगुड संघाला. 1 चेंडू 6 धावा. आणि हा सामना सानिका स्पोर्ट्स मुरगुड संघाने 1 धावेने जिंकलेला आहे. या सामन्यात बॉलरचा किताब जातोय अरविंद नरकेला. तर बेस्ट मोमेंट ऑफ दी मॅचचा किताब जातोय ऋतुराज शिंदे याला.
बेस्ट मोमेंट ऑफ द मॅच ऋतुराज शिंदे ना ऋतुराज शिंदे. जिजाऊ बेस्ट बॉलर अवॉर्ड अरविंद नरके आणि बेस्ट बॉलर बॅट्समन कोणते मॅन ऑफ द मॅच अनिकेत माने.